नमस्कार साथियों, मैं एक LIC अभी करता हूं और मेरा नाम दीपक शर्मा है और आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं LIC का एंडाउनमेंट प्लान टेबल नंबर 917 सिंगल प्रीमियम एंडाउनमेंट प्लान। आपने मेरी पिछली वीडियो जीवन आनंद को बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया और व्यूवरशिप दी और लाइक करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ टेबल नंबर प्लान नंबर 917 सिंगल प्रीमियम एंडाउनमेंट प्लान है। इसमें इस प्लान को डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा रेफरेंस दे देता हूँ FD का। जैसे बैंक में FD कराते हैं, एक लमसम अमाउंट आपने लिया और आपने बैंक FD में फ़िक्स किया एक सर्टेन पीरियड के लिए और एट दी एंड में आपको वही लमसम अमाउंट साथ ही रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू एज अ मैच्योरिटी वे में आपको मिलती है। ये प्लान बिल्कुल FD की तरह दिखता है। इसमें आप सिंगल वे में सिंगली लमसम प्रीमियम डिपॉजिट कर देते हैं और फिर एक सर्टेन पीरियड के बाद आपको एक बहुत ही अच्छी मैच्योरिटी मिलती है। लेकिन जो FDs होती हैं बैंक की, वो इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करा FDs होती है बैंक की, वो इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड नहीं करा सकती हैं। लेकिन इस प्लान में आपको इंश्योरेंस इनबिल्ट मिलता है। इसमें आप मैच्योरिटी बेनिफिट और डेथ बेनिफिट दोनों मिलेंगे। अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, इस पॉलिसी को डिस्कस करता हूँ। पहला है मिनिमम एज, दूसरा है मैक्सिमम एज। मिनिमम एज है 90 डेज़, मैक्सिमम एज है 65 ईयर्स। जो व्यक्ति 90 साल से लेकर 65 साल तक के बीच में हैं वह इस पॉलिसी को ले सकते हैं। मिनिमम पॉलिसी टर्म है 10 ईयर्स, मैक्सिमम पॉलिसी टर्म है 25 ईयर्स। जो मिनिमम पॉलिसी टर्म है वो है 10 साल और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म है 25 साल। तो 10 से 25 साल तक के बीच में जो भी पॉलिसी टर्म आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। इस पॉलिसी को लेने के लिए जो मिनिमम सम अश्योर्ड है वो है 50,000 INR, 50,000 इंडियन रुपी और मैक्सिमम सम अश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। आप चाहें तो 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख तक का सम अश्योर्ड ले सकते हैं। आप इसमें आपके ऊपर किसी भी प्रकार की लिमिट नहीं है। अब मैं आपके साथ इस पॉलिसी का प्रीमियम अमाउंट, मैच्योरिटी बेनिफिट और डेथ बेनिफिट आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि कैसे ये पॉलिसी फंक्शन करती है। लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेरेंट्स हैं जो कि प्रपोज़र हैं और उन्होंने अपने बच्चे यानी लाइफ अश्योर्ड जिसकी 1 साल का है उसके लिए पॉलिसी ली, सिंगल प्रीमियम एंडाउनमेंट। और उन्होंने पॉलिसी टर्म चूज़ किया 25 साल के लिए और 25 साल का पॉलिसी टर्म उन्होंने चूज़ किया और उन्होंने रिस्क कवर 10 लाख रुपए का लिया। एज जो कि बच्चे की 1 साल है और 1 साल की ही एज में उन्होंने सिंगली वे में विद टैक्स 4.5% की वैल्यू को एड ऑन करके 4,51,701 रुपीज़ पे कर दिए। और इसके बाद जैसे FD में एक सर्टेन पीरियड तक रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐड होता रहता है लमसम अमाउंट में और एट द एंड में आपको लमसम अमाउंट प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू मिलती है। वैसे ही इसमें भी बोनस एडिशन होता रहता है, कंटिन्यूस बोनस ईयर वाइज बोनस एडिशन होता है और एट द एंड में आपको मैच्योरिटी मिलती है। जैसे इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल जो लाइफ अश्योर्ड जो 1 साल का बच्चा है, जब वो 26 साल का हो जाएगा तो उसको मैच्योरिटी पर टोटल अप्रॉक्स रिटर्न जो मिलेगा वो मिलेगा 27,25,000 रुपये। जिसमें क्या, और ये 27,25,000 रुपये की जो वैल्यू मैच्योरिटी की आई, ये कहाँ से आई ये भी बता देता हूँ। जितना का प्रपोज़र यानी कि पेरेंट्स ने रिस्क कवर लिया था उस बच्चे के लिए 10 लाख रुपये, बोनस का एडिशन जो 25 साल का पॉलिसी टर्म था, जो बोनस एडिशन होता रहा, जैसे FDs में रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐड होता रहता है वैसे ही इसमें बोनस एडिशन होता रहा। तो 12,75,000 का बोनस एडिशन हुआ और फाइनल एडिशनल बोनस 4,50,000 रुपीज़ का हुआ। तो अगर आप इन तीनों को ऐड ऑन कर दें तो टोटल अप्रॉक्स रिटर्न आपका 27,25,000 रुपीज़ बनता है। तो आप अपने बच्चे के लिए ये पॉलिसी ले सकते हैं। ये बच्चे की आप और उसको चाहे आप बच्चे की मैरिज में या बच्चा PG कर रहा हो उसके एजुकेशन में या फिर बच्चे को एक अच्छी वेल्थ प्रोवाइड करनी हो, उसको या कोई भी उसका डिज़ायर हो उसको पूरा करने के लिए आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। साथ ही इस पॉलिसी में आपको जैसी मैच्योरिटी बेनिफिट है तो साथ ही के साथ इसमें डेथ बेनिफिट भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। इन केस ऑफ डेथ
इन केस ऑफ डेथ, डेथ बेनिफिट आपको मिलेगा लेट्स से डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क कवर, जिस डेट से रिस्क कवर स्टार्ट हुआ और मैच्योरिटी तक जो पॉलिसी उन्होंने ली थी, लेकिन कस्टमर की जो डेथ है, जो बच्चे की डेथ है, जो लाइफ अश्योर्ड की डेथ है, वो 10 साल में ही हो गई, यानी कि एट द एज ऑफ 10 चाइल्ड इज़ गॉन। तो डेथ बेनिफिट जो बनेगा वो बनेगा सम अश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस। सम अश्योर्ड की वैल्यू प्लस बोनस की वैल्यू प्लस फाइनल एडिशनल बोनस की वैल्यू मिलके डेथ बेनिफिट बनाएंगे, लेकिन पॉलिसी टर्म जहाँ तक चला वहाँ तक का उनको बोनस एडिशन और फाइनल एडिशनल बोनस जो भी बनता है वो मिलेगा। सम अश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस जिस पॉलिसी टर्म के दौरान अगर डेथ हुई है तो वहाँ तक का उनको बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस रिस्क कवर्स के साथ ऐड होके एज अ डेथ बेनिफिट मिलेगा। तो डेथ बेनिफिट इज इक्वल टू सम अश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस। तो 10 लाख रुपए का रिस्क कवर प्लस एट द एज ऑफ 10 साल में की उम्र में बच्चे की डेथ होती है एट द एज ऑफ 10, और जो पॉलिसी टर्म है वो 25 साल का है। पॉलिसी टर्म जो है वो 25 साल का है, तो इसका मतलब जो पॉलिसी जो चली वो बच्चे की जो पॉलिसी चली वो 9 साल चली, यानी कि बच्चे की पॉलिसी 9 साल चली और एट द एज ऑफ 10 ईयर्स में उसकी डेथ हो गई। और एज अ डेथ बेनिफिट पेरेंट्स को जो मिलेगा रिस्क कवर की वैल्यू 10 लाख रुपीज़ सम अश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस 5,10,000 रुपीज़ बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस। तो एट द एंड टोटल 15,10,000 रुपीज़ का पेरेंट्स को प्रपोजर को एज अ लमसम अमाउंट मिलेगा इस पॉलिसी में। अब मैं आपके साथ एडिशनल बेनिफिट डिस्कस कर लेता हूँ कि इस पॉलिसी में आपको और क्या बेनिफिट मिल रहे हैं। जैसे मैच्योरिटी बेनिफिट मिल रहा है, डेथ बेनिफिट मिल रहा है, तो एडिशनल बेनिफिट में आपको राइडर्स का बेनिफिट मिल रहा है। इसमें आप टर्म एश्योरेंस राइडर और ADD-BR राइडर ले सकते हैं। इन राइडर्स को लेते ही आपकी पॉलिसी प्रीमियम थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन बहुत ही अच्छे राइडर्स हैं। अगर आप एडिशनल 10 लाख ऑन डेथ, जिसमें लिखा है टर्म राइडर, अगर आप टर्म राइडर ऑप्ट करते हैं और पर्सन की नेचुरल डेथ होती है तो एडिशनल 10 लाख रुपीज़ उसको उसकी डेथ में दिए जाते हैं। तो जैसे यहाँ 10 साल के बच्चे की अगर डेथ या चाइल्ड की लाइफ अश्योर्ड की डेथ अगर 10 साल में होती है तो टर्म राइडर ऑप्ट करके 10 लाख जो रिटर्न मिलेगा प्रपोजर को वो मिलेगा जितने की रिस्क की वैल्यू ली थी 10 लाख रुपये सम अश्योर्ड, प्लस साथ ही जितने एज तक उसका बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस बन रहा था, साथ ही के साथ 10 लाख रुपए और एक्स्ट्रा मिलेंगे। जो क्योंकि लाइफ अश्योर्ड के क्योंकि प्रपोजर ने लाइफ अश्योर्ड के लिए टर्म और राइडर ऑप्ट कर रखा था, तो जो डेथ बेनिफिट की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, 25,10,000 रुपीज़ हो जाएगी। अगर आप एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर लेते हैं तो इसमें एक और बेनिफिट ये है कि आपने टर्म राइडर भी जो लिया हुआ है उसका भी एडिशन हो जाता है। तो टर्म राइडर में आपको 10 लाख रुपये मिल रहे थे, उसका एड ऑन हुआ एज ए नेचुरल डेथ में, लेकिन अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो टर्म राइडर के जो 10 लाख रुपीज़ हैं उसके टर्म राइडर के जो 10 लाख रुपीज़ है और एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर के जो 10 लाख रुपीज़ हैं वो दोनों ही इसमें मिलते हैं। यानी कि 10 लाख रुपए का जो रिस्क कवर लिया था वो मिलेगा, जितने साल तक का उनका पॉलिसी टर्म था वहाँ तक का इनको बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस जो भी बनता है वो मिलेगा। साथ ही 10 लाख रुपए टर्म राइडर के मिलेंगे और साथ ही 10 लाख रुपए एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर के मिलेंगे। तो टोटल जो डेथ बेनिफिट की वैल्यू आएगी वो आएगी 35,10 लाख रुपीज़। अदर बेनिफिट्स में यही है, एडिशनल बेनिफिट्स आप एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर ले सकते हैं और टर्म एश्योरेंस राइडर ले सकते हैं। साथ ही के साथ आप अपनी आपकी पॉलिसी शुरू होने के 1 साल बाद आपको अगर लोन की ज़रूरत है तो आप पॉलिसी से लोन ले सकते हैं। अगर आपको अपनी पॉलिसी सरेंडर करानी हो तो अगर आप पहले ही साल में अपनी पॉलिसी सरेंडर करा देते हैं, यानी कि पॉलिसी चालू होते ही आपकी पॉलिसी को 1 साल हो जाता है, तो आपको 75% आपके सिंगल प्रीमियम डिपोजिशन का मिलेगा।
और अगर आपकी पॉलिसी को चालू हुए 2 साल या 2 साल से ज़्यादा हो जाते हैं तो आपको आपके सिंगल प्रीमियम का 90% मिलेगा। और बोनस जो आपका ऐड ऑन हो रहा है, अब ऐड ऑन हुआ था, जितना भी ऐड ऑन हुआ है उसका सरेंडर वैल्यू मिलेगा। टैक्स बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं तो डेथ क्लेम जो है वो टैक्स फ्री है, उस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं है। एग्जेम्पशन है आपको। प्रीमियम पर आप डिडक्शन ले सकते हैं, अगर आप अपने इनकम टैक्स फाइल में अपने इंश्योरेंस पॉलिसी से प्रीमियम पे डिडक्शन लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। और जो मैच्योरिटी है वो टैक्सेबल है, मैच्योरिटी टैक्सेबल है। अगर आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी होगी तो उस पर टैक्स लगेगा। आपकी अगर पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाएगी तो वो टैक्सेबल होगी, उसमें आपको टैक्स भी पे करना पड़ेगा। तो ये था दोस्तों सिंगल प्रीमियम एंडाउनमेंट प्लान, टेबल नंबर 970। और जितनी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकता था मैंने देने की कोशिश करी। मैं आगे भी आपको और सही से रेलेवेंट और अच्छी प्रेजेंटेशंस देने की कोशिश करूँगा। मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे पिछली वीडियोस को आपने मेरा इतना पसंद किया, लाइक किया, उसके लिए भी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए।